हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हैं। आज है 16 जनवरी। आज 16 जनवरी के करंट अफेयर्स को हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जो भारतीय सेना दिवस है उसका आयोजन लखनऊ में हुआ है। ठीक है, 15 जनवरी 1949 ईस्वी से यह आयोजन स्टार्ट हुआ है। इसकी थीम है, इस बार की जो थीम है, राष्ट्र की सेवा। राष्ट्र की सेवा, ठीक है। और ध्येय इसका है सेवा परमो धर्म। इसका ध्येय पूछा जाए तो ध्येय है सेवा परमो धर्म। और ये परेड, जो इस बार का परेड हुआ है, यह किसके मध्य हुआ है? तो मध्य कमान लखनऊ में हुआ है। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो जियानी इन्फेंटिनो को यह खेल व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 के। और जियानी इन्फेंटिनो कौन है? तो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व पुरस्कार यूएई में प्रदान किया जाता है। यूएई में यह जो पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व पुरस्कार, यूएई में प्रदान किया जाता है। और जियानी इन्फ्लेंटो जी वर्तमान के फीफा के अध्यक्ष हैं। और फीफा की जो स्थापना है 1904 ईस्वी में होती है। ठीक है, फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में होती है। ये अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जिसमें भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चीन है। पहले स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पे भारत, जबकि भारत तीसरे स्थान पे था। तो तीसरे स्थान पे है ताइवान। ताइवान दूसरे स्थान पे था, तो भारत ने उसके पीछे पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पे स्थान प्राप्त कर लिया है और ताइवान तीसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है। एमएससीआई का मतलब क्या होता है? तो इसका तेजी से उभरते हुए मार्केट जहां निवेश को बढ़ावा मिलता है, इसका अर्थ होता है। जहां निवेश को बढ़ावा दिया जाता है, निवेश को बढ़ावा मिलता है, वही है एमएससीआई। और इसमें जो विश्व में चीन का मतलब कितने परसेंट है? तो विश्व में चीन का 26.6% निवेश है। 26.6%। वहीं पे भारत का है, तो भारत का है 20%। ठीक है, 20% निवेश है भारत का। तो भारत सेकंड नंबर पे और चीन फर्स्ट नंबर पे। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डाई स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली? डाई स्काई पार्क की बात यहाँ पे की जा रही है। तो डाई स्काई पार्क क्या होता है, सबसे पहले समझिए डाई स्काई क्या होता है। तो डाई स्काई उसको कहा जाता है जहाँ पे मतलब प्राकृतिक लाइट से प्रकाश हो। जैसे वहाँ पे उस पार्क में तारों से, जो रात में तारे टिमटिमाते हैं, तारों से प्रकाश होता है उसमें। उसमें नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों का वो होता है। उसमें कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं लगाई जाती है। डाई स्काई पार्क मतलब यही होता है। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। इसको डाई स्काई पार्क की मान्यता मिली हुई है। वहीं पूछा जाए कि भारत का पहला डाई स्काई पार्क कौन है? तो ये भारत का ही पहला डाई स्काई पार्क पेंच टाइगर है। और डाई स्काई भारत का पहला क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र की जब बात की जाए तो क्षेत्र है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। लेह और लद्दाख है अगर क्षेत्र की बात की जाए। पार्क है पेंच टाइगर रिजर्व। और इसे प्राकृतिक प्राकृतिक डाई स्काई मतलब होता है प्राकृतिक नेचुरल लाइट, जैसे तारों का टिमटिमाना, चंद्रमा का प्रकाश। ठीक है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आरंभ हुई है? तो जो 54वीं वार्षिक बैठक है दावोस में स्टार्ट की गई है।
हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण किसने किया? ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो जापान ने किया है, एक जासूसी और खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है प्यारे मित्रों। नमस्कार, जय हिंद। और आज की क्लास लेट क्यों हुई और रिकॉर्डेड, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट नहीं थी, लाइट न होने से टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, इसके लिए आज की क्लास बहुत ही लेट हुई, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डेड क्लास दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्लास को देख लीजिए, प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास प्राप्त हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।